बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जैसा कि आपको कल भी बताया था, आज दोबारा थोड़ा सा बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेटा यहाँ पर बेसिकली मतलब होगा कि आपको डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन्स गिवन होंगे किसी भी एलिमेंट के। उन इलेक्ट्रॉन्स को आपने ऑर्बिटल्स के अंदर फिलअप करना है, लेकिन लोएस्ट एनर्जी सीक्वेंस के लिहाज से इलेक्ट्रॉन को आप पुट करेंगे ऑर्बिटल्स के अंदर, लेकिन लोएस्ट एनर्जी सीक्वेंस का मतलब है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी उसको सबसे पहले फिल करेंगे। जैसे 1s, इसको सबसे पहले फिल करेंगे। इसके बाद इसकी हाईएस्ट एनर्जी होती है 2s की, उसमें फिट करेंगे। 2s के बाद आता है 2p, उसमें फिल करेंगे। तो इस तरह लोएस्ट एनर्जी सीक्वेंस के लिहाज से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को पुट करने का जो प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बिहाफ पर आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं इन पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल में वो किस जगह पर किस लोकेशन में मौजूद है। पोजीशन से मतलब होगा कि आपको पता चल जाएगा कि उसमें उस एलिमेंट का ब्लॉक कौन सा है, उसका पीरियड कौन सा है और उसका ग्रुप कौन सा है। ये तीन चीजों को मालूम करना पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स कहलाता है। अब आपको इसकी एग्जांपल देते हैं। ये आपके सामने, ठीक है, ये सीक्वेंस मैंने आपके सामने मेंशन कर दी दोबारा ताकि आपको याद रहे। इसके अलावा ये चीज आपने याद रखनी है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं SPDF, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हम पुट कर सकते हैं। 2, 6, 10 एंड 14, मैक्सिमम इतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें हम पुट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आपके पास आता है वो कुछ इस तरह आता है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आइडेंटिफाई द ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, अब आपको कोई भी एलिमेंट दिया जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर इस तरीके से Z इक्वल टू 11। एक एग्जांपल आपको दी जा रही है, Z इक्वल टू 11। यहाँ पर Z किसी एलिमेंट का नहीं शो कर रहा बेटा, Z का यहाँ मतलब है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको एलिमेंट का नाम नहीं दिया जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब कोई भी एलिमेंट आपको दिया जाए तो उसका एटॉमिक नंबर दिया जाएगा। अब वो एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का है, उसका नाम क्या है, उसका सिंबल क्या है, वो आपने मालूम नहीं करना। आपने जस्ट उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है और उसकी पोजीशन बतानी है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए डेफिनेटली, उन्होंने तो हमें एटॉमिक नंबर दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स होते हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, 11 आपके पास इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अब सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपने इसकी यहाँ पर मेंशन करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कहाँ से करेंगे बेटा, यहीं से 1s से स्टार्ट करेंगे आप। सबसे पहले 1s2 आप यहाँ मेंशन करेंगे, 1s2, फिर 2s2, 2s2 मेंशन करेंगे, 2p6, 2p6, 3s2, लेकिन यहाँ पर आप मेंशन करेंगे 3s1। वजह इसकी ये कि बेटा आपके पास जो टोटल इस वक्त इलेक्ट्रॉन गिवन है वो सिर्फ 11 है। तो जब आप इसमें पुटअप कर रहे होंगे तो आपने ये देखते रहना है साथ साथ कि कितने कितने आपने इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए, तो पावर को साथ साथ आप प्लस भी करते रहिएगा। जब आपकी पावर जो है उसका नेट रिजल्ट या सम उसका 11 हो जाए तो आप वहां पर आप स्टॉप कर दीजिएगा। हम मानते हैं कि एस में हमने आपको बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन बेटा आपने यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पुट करने हैं, ठीक है। तो आप कम तो पुट कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा पुट नहीं कर सकते आप। तो ये आपके पास बन गई बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेट एलिमेंट। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से आपने इसकी पोजीशन मालूम करनी है, जो कि बहुत आसान तरीका है। ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया है यहाँ पर कि आपने क्या करना है कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बाकायदा पेयर, जैसे कि मैंने यहाँ पर अलग अलग पेयर बनाए भी हुए हैं, तो आपने ये करना है, इसे यहाँ पर लिखा है 1 तो इसका पेयर बनेगा, 2 2 ये पेयर बनेगा, फिर 3 के साथ 3 का पेयर बनता है, लेकिन यहाँ पर 3p तो है नहीं, तो आपने सिर्फ 3s लिखना है। तो ये जो आखिरी पेयर होता है, ये जो आखिरी ऑर्बिटल होता है, इसको आखिरी ऑर्बिटल कह लो या आखिरी पेयर कह लो, तो ये जो आखिरी ऑर्बिटल आपके पास होता है इसको आप यहाँ पर देखें, ये मैंने मेंशन किया 3s1। अब इसमें तीन चीजें हैं, 3 लिखा हुआ है, s लिखा हुआ है और 1 लिखा हुआ है। इन तीनों चीजों की हेल्प से आप इसकी पोजीशन मालूम करोगे। सबसे पहले आपका आएंगे ब्लॉक।
जो अल्फाबेट यहाँ लिखा होगा एस, पी, डी या एफ, ये तीन के अलावा कोई अल्फाबेट डेफिनेटली इस्तेमाल नहीं होगा। आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हैं कि सिर्फ तीन ही अल्फाबेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एस, पी, डी, एफ, तीन ही ऑर्बिटल है। और सॉरी, चार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एस, पी, डी, एफ, और चार ही ऑर्बिटल होते हैं और चार ही ब्लॉक होते हैं। तो जो एस है ये आपको शो कर रहा है कि ये क्या बेटा, ये ब्लॉक है। तो जो भी यहाँ पर अल्फाबेट इस्तेमाल किया जाएगा, एस, पी, डी या एफ, वही आपका बेटा ब्लॉक होगा इस एलिमेंट का। तो आपने कहना है कि यहाँ पर एस लिखा हुआ है तो ये ब्लॉक को शो कर रहा है, तो आप यहाँ इस तरह मेंशन करोगे कि ब्लॉक इक्वल टू एस ब्लॉक। तो आपको कंफर्म हो गया कि इस एलिमेंट का जो ब्लॉक है वो क्या है बेटा, वो एस ब्लॉक। फिर एस के साथ जो भी यहाँ पर नंबर लिखा होगा, आप देख सकते हैं कि अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं, कभी 1 लिखा होगा, कभी 2 लिखा होगा, कभी 3 लिखा होगा, कभी 4 है, कभी 5 है, कभी 6 है, अलग अलग नंबर्स हैं। तो जो भी नंबर यहाँ पर एस के साथ लिखा होगा, एस के साथ जो भी नंबर लिखा होगा वो कहलाएगा बेटा पीरियड। तो आप इसको पीरियड, थर्ड पीरियड ऐसे शो करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इसको थर्ड, ठीक है। इसको 111 करके 3 मत लिखिएगा, ना THREE3 लिखिएगा, इसको इसी तरीके से लिखेंगे जिस तरह मैंने मेंशन किया हुआ, थर्ड पीरियड। अगर फर्स्ट होता तो आप लिखिए 1ST, सेकंड के लिए 2ND, फोर्थ के लिए 4TH लिखेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ आते हैं पावर पे आते हैं। जो आपके पास पावर यहाँ मेंशन है, जो आपके पास यहाँ पर पावर मेंशन है, वो पावर आपको शो करेगी ग्रुप को। तो आप यहाँ ग्रुप मेंशन करेंगे 1, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 लिखी हुई है, तो आप ग्रुप मेंशन कर दोगे बेटा 1 मेंशन कर दोगे। अब 1 जो है वो तो ए भी होता है और बी भी होता है। अब आपको यहाँ पता करना है कि यहाँ पर ए लिखना है या बी लिखना है। तो मैंने यहाँ पर ए लिखा, तो आप बता सकते हैं कि ए मैंने क्यों लिखा, बी क्यों नहीं लिखा? सर एस ब्लॉक है इसीलिए। शाबाश, क्योंकि ऊपर जो ब्लॉक है वो एस है। शाबाश, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो एस और पी, अगर यहाँ लिखा होता एस या यहाँ लिखा होता पी ब्लॉक तो आप यहाँ पर ए लिखें। अगर यहाँ लिखा होता डी या एफ ब्लॉक लिखा होता तो फिर आप यहाँ पर बी लिखें। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपका सोल्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ब्लॉक, पीरियड, ग्रुप। ये आपका सिंपल तरीके से आप इसको इस तरीके से आप इसको सॉल्व आउट करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको गिवन है, इसको फॉलो करते हुए आप सारे के सारे जो आगे काम है ये वो करेंगे। अब जरा थोड़ी देर के लिए अगली एग्जाम्पल में जाने से पहले जरा हम इसको जरा अपने पीरियोडिक टेबल में इसको जरा चेक करते हैं, ये है कहाँ पर और इस ये एलिमेंट है कौन सा। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक कौन सा बेटा, याद रखिएगा एस ब्लॉक है, ठीक है। एस ब्लॉक है, सर थर्ड पीरियड है और फर्स्ट ए ग्रुप है, ठीक है। इसको याद रखिएगा तीनों चीजों को। ये आपको मैं लेके आता हूँ आपके पास, ये रहा। अब इसमें जो एस ब्लॉक है उसको ढूंढते हैं, भाई एस ब्लॉक कहाँ था। एस ब्लॉक बेटा ये था, ये आपके पास ये जो दो ग्रुप हैं ये एस ब्लॉक कहलाते हैं, ठीक है। ये आपके पास एस ब्लॉक था। तो इसका मतलब है कि बाकी इनमें से कोई एलिमेंट नहीं है, ये सब के सब एलिमेंट कैंसिल हो गए। सिर्फ ये जो एलिमेंट आपके पास है 13 एलिमेंट्स हैं ये, इनके अंदर से मैंने किसी एलिमेंट को आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये आपके पास आ गया ब्लॉक एस। पीरियड पे चलते हैं, 1 2 3, थर्ड पीरियड था। तो इसका मतलब है कि मैं आपसे बात कर रहा था सोडियम की या फिर मैग्नीशियम की। ग्रुप कौन सा था बेटा, 1A। तो ये रहा ग्रुप 1A। तो 1A से ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या बात सामने आ गई, सोडियम। इस तरह आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंच जाएंगे और उसका नाम आपको पता लग जाएगा कि हम बात कर रहे थे किसकी बेटा, सोडियम की बात कर रहे थे। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम इसमें? यस सर। नो सर। ओके, तो फिर हम अब आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं आगे। ये आपके पास है नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, अब इसको देखिए जरा। यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिया गया है बेटा, आपके पास क्या बेटा 20 आपको एटॉमिक नंबर जो है वो मेंशन है, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप। डेफिनेटली स्टार्ट वहाँ से कहाँ से करना है बेटा, आपने 1s से करना है स्टार्ट। तो आपने 1s से इसको बेटा स्टार्ट करेंगे। तो जैसे आप इसको 1s से स्टार्ट करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और फिर आखिर में क्या जाएगा बेटा 4s2। कोई प्रॉब्लम? नो सर। गुड। टोटल काउंट कर लें ऊपर नंबर्स को, 2 + 2 + 6, 2 + 6 + 2, टोटल कितना हो गया बेटा 20। तो 20 आपका एटॉमिक नंबर कंप्लीट हो गया। अब इसको देखते हुए ये जो लास्ट आपके पास ऑर्बिटल आया इसको देखते हुए आपने ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप जो है वो यहाँ पर मेंशन करना। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो अल्फाबेट है वो कौन सा बेटा, एस है। तो अब यहाँ पर एस ब्लॉक लिख देंगे। शुरू में जो नंबर लिखा बेटा वो 4 है, तो पीरियड आ जाएगा बेटा 4th। और ऊपर जो पावर है वो क्या है बेटा 1 है। तो पीरियड आ जाएगा बेटा 1, 2 3 4। 4 है, तो पीरियड आ जाएगा बेटा 4 है। 4 है, तो पीरियड आ जाएगा बेटा 4th। और ऊपर जो पावर है वो क्या है बेटा 4
वो 2 है, तो आप यहाँ लिख देंगे सेकंड ग्रुप। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ बेटा एस, तो फिर आप यहाँ लिख देंगे ए लिख देंगे। तो इस तरह आप इसकी ये पोजीशन जो है वो मेंशन कर। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास एटॉमिक नंबर 15। अब यहाँ पर रूल थोड़ा सा चेंज करेंगे, एक नया रूल आपको पढ़ाएंगे। अब वो नया रूल कैसे देखिएगा, 15 एटॉमिक नंबर है। स्टार्ट यहाँ से करेंगे 1s से, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। बेशक काउंट कर लें आप अगर कहेंगे कि सर पी में आपने 6 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लगाए, तो रीजन बेटा वही है दोबारा, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट होगी हम उतने लगाएंगे। पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ तो सकते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है 15 की, तो 2 + 2 + 6 ये हो गया बेटा 10, 11, 12। तो बाकी सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन रहते थे, इसलिए हम यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ही लगाएंगे। अब यहाँ पर जो आपके पास ऑर्बिटल की लोकेशन अगर देखी जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर बेटा जो लास्ट ऑर्बिटल है वो आ रहा है 3p3 आ रहा है, 3p3। तो इसको चेक करेंगे आप, इसमें जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है 50th इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास पी में आ रहा है। तो आपका जो ब्लॉक होगा वो कौन सा होगा बेटा, पी ब्लॉक। और पी के साथ जो नंबर लिखा हुआ है, या कह लीजिए कि एस के साथ जो नंबर लिखा है, क्योंकि जब भी हम इसको चेक करते हैं तो हम एस के साथ नंबर लिखते हैं कि एस के साथ जो नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि पेयर पूरा बन रहा है, तो पूरे पेयर में जो एस के साथ नंबर होता है हमेशा उसको चेक किया जाता है, क्योंकि पेयर स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। तो आप पी को भी चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छी बात है कि आप एस को ही चेक करें कि एस के साथ जो नंबर लिखा हुआ है बेटा क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो आपका पीरियड क्या बन जाएगा, वो 3rd बन जाएगा। और ग्रुप के लिए आप ये पावर को और इस पावर को, दोनों पावर को आपस में ऐड कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा बेटा, 5। तो आपका जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, वो 5 होगा। अब जो प्रीवियस एग्जांपल दी थी, क्योंकि बेटा उसमें एक ही ऑर्बिटल था, तो आपने सिर्फ उसकी पावर ली थी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 2 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, तो फिर दोनों की पावर को आपस में ऐड करना पड़ता है। तो आखिरी ऑर्बिटल पी है, तो बेटा पी ब्लॉक होगा। एस के साथ जो नंबर है वो 3 है, तो पीरियड 3rd होगा, लेकिन दोनों की पावर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा बेटा 5। ए क्यों लिखा, तो बेटा यहाँ पी ब्लॉक लिखा हुआ है इसलिए। नेक्स्ट एग्जांपल 4 की, एटॉमिक नंबर 35। थोड़ा लेंदी है एटॉमिक नंबर, थोड़ा बड़ा है, लार्जर नंबर है। जरा देखिएगा इसको, सीक्वेंस वाइज हम चलते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और फिर 4p5। 3d10 तक हो जाते हैं 30 एलिमेंट्स, 30 एटॉमिक नंबर मतलब आ जाएगा इसमें, 30 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसके अंदर। बाकी बचेंगे 5 इलेक्ट्रॉन, तो आखिरी ऑर्बिटल पी है हमारे पास, उसमें हमने 5 इलेक्ट्रॉन को पुट कर दिया। अब अगर हम इसको गौर से देखें तो हमारा पेयर जो है वो काफी लंबा बन रहा है। उसमें जो है 4s भी इंक्लूड हो रहा है, उसमें 3d भी इंक्लूड हो रहा है, और उसमें 4p भी इंक्लूड हो रहा है। पेयर हमेशा s to p बनता है, s और p मतलब s से लेकर p तक हमेशा पेयर बनाते हैं हमेशा। इसमें क्योंकि सेंटर में डी नहीं आ रहा था तो कोई इश्यू नहीं था, लेकिन यहाँ पर सेंटर में डी आ रहा है तो अब थोड़ा सा इश्यू होगा। एक रूल आपको यहाँ समझाने, वो देखिएगा जरा। आपने सबसे पहले तो ब्लॉक को चेक करना है। ब्लॉक के लिए आपको बार बार बता दिया कि आपने सिर्फ ये देखना है कि सबसे लास्ट में जो आपके पास ऑर्बिटल आ रहा है वो कौन सा आ रहा है। तो बेटा सबसे लास्ट ऑर्बिटल कौन सा है, पी सर। पी ऑर्बिटल है, तो डेफिनेटली आपका अगर पी ऑर्बिटल है तो आपका ब्लॉक भी क्या हो जाएगा बेटा, पी ब्लॉक हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है, यस सर। ओके। फिर आपने देखना है कि पीरियड कौन सा है। तो मैंने आपको बोला था बेटा जहां से ये आपने पेयर को स्टार्ट किया है, ये वाले, इसको देखना है कि एस के साथ क्या नंबर लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। ये दोनों रूल तो वही हो गए जो कि मैंने प्रीवियस पढ़ा था। अभी एक जो नया रूल है वो ये है कि अगर सेंटर में डी आ जाए और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे डी के अंदर डेफिनेटली, तो हम बेटा हम डी को काउंट नहीं करेंगे, डी को चेक नहीं करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ एस और पी को चेक करें बस, एस को और पी को चेक करें बस आप। तो एस और पी को आपस में प्लस करना है, जैसा कि आपने यहाँ प्लस किया था। यानी अगर सेंटर में डी आए या ना आए आपने उसको काउंट नहीं करते, काउंट नहीं करते, आपने सिर्फ एस और पी को काउंट करना है। तो एस और पी 5 + 2 कितना हो जाएगा बेटा, 7। तो बेटा ग्रुप बन जाएगा आपके पास 7। ब्लॉक आपके पास बेटा पी था, तो यहाँ पर आप लिख देंगे बेटा ए लिख देंगे। तो ये रूल्स हैं जो कि आप लोगों ने याद रखना। यानी आखिर में अगर सिंगल ऑर्बिटल आ रहा है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है।
लेकिन अगर इस तरह ऑर्बिटल जो आपके पास है वो पेयर बन रहा है उसका, तो फिर दो प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक, शायद उसमें डी ऑर्बिटल ना आ रहा हो, लेकिन शायद उसमें डी ऑर्बिटल आ रहा हो। लेकिन दोनों सूरतों में आपने डी को काउंट नहीं करना, आपने सिर्फ एस और पी के पावर को प्लस करना है ग्रुप को मालूम करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है, ये कुछ और एग्जांपल दी गई है, इसको जरा चेक कर लीजिए। इसमें जो एलिमेंट्स हैं उसमें कुछ नए रूल्स आपको बताए गए हैं। जो प्रीवियस आपको एग्जांपल दी गई हैं वो या तो एस पर एंड हो रही है या फिर पी पर एंड हो रही है। चेक कर सकते हैं, मैं एक दफा चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, ये एग्जांपल एस पर एंड हो रही है, एस ऑर्बिटल पर। ये एग्जांपल भी एस ऑर्बिटल पर एंड हो रही है, ये एग्जांपल पी पर, और ये एग्जांपल भी पी पर एंड हो रही है। तो मतलब आपको मैंने एस ऑर्बिटल के लिहाज से भी बता दिया, पी ऑर्बिटल के लिहाज से बता दिया। अब जरा चलते हैं हम लोग डी ऑर्बिटल के लिहाज से। अब यहाँ कुछ रूल्स आपको बताने, जरा वो देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक एटॉमिक नंबर आपको दिया गया 21। पहले आप सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें जिस तरह आपको बताई जाती है। आप करेंगे सिंपल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। बस जिस तरह सिंपल आपको बताई गई आपने उस तरह कर दी कि सर यहाँ तक तो 20 आ गया, बाकी बचेगा 21, तो आपने सर इस तरह लिख दिया 21, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा डी में। गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। ये कहलाती है ग्राउंड स्टेट। बेटा किसी भी एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि उस एलिमेंट ने ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है ना ही इसको लॉस किया हुआ है। जितने इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं वो उसी तरीके से वहीं पर मौजूद है। ना तो उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है ना ही उसको क्या किया बेटा, लॉस किया है। मतलब वो बॉन्डिंग के लिए उसने अपने आप को अभी तक रेडी नहीं किया। अब क्या करेंगे, जब किसी एलिमेंट के आखिर में 3d1 आ जाए या 3d ऑर्बिटल आ जाए या 4d ऑर्बिटल आ जाए, तो हम क्या करते हैं, हम d ऑर्बिटल को पहले लिखते हैं और 4 ऑर्बिटल को बाद में लिखते हैं। मतलब 3d ऑर्बिटल को पहले लिखेंगे और 4s ऑर्बिटल को बाद में लिखेंगे। और सीक्वेंस कुछ इस तरह बन जाएगी, बाकी सीक्वेंस में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। बस 3d ऑर्बिटल पहले आ जाएगा और 4s ऑर्बिटल बाद में आ जाएगा। इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ये वो स्टेट होती है जब वो अपने आप को बॉन्डिंग के लिए रेडी कर रहा होता है। ये थोड़ी सी ट्रिक है इसमें, जरा याद रखिएगा। ये सिर्फ उस वक्त करेंगे आप, मैं रिपीट कर देता हूँ, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करें और आपकी जो एंडिंग है वो डी ऑर्बिटल पर आ रहे, 3d पे आ जाए, 4d पे आ जाए, 5d पे आ जाए, 6d पे आ जाए, तो देन आप ये वाला काम करें कि 3d को आपने बस पहले लिख देना है और 4s को क्या लिख देना है आपने बाद में लिख देना है। बस ये छोटा सा काम करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप मालूम करना है, वो बहुत ही आसान है, कोई इशू नहीं है। आप जो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दोनों में से जो मर्जी चूज कर लें। ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है जिसमें लिखा हुआ है कि आखिरी ऑर्बिटल जो है, जो आपका 21st इलेक्ट्रॉन था, वो डी ऑर्बिटल में आ रहा है, ठीक है ना, डी लिखा हुआ है। इसको मत देखिएगा कि सर एस में आ रहा है, बेटा ये तो आपने चेंजिंग की है ना बेटा। हम चेंजिंग से पहले की बात करिए, तो आपने सिर्फ उसको शफल किया है। आखिरी इलेक्ट्रॉन तो डी में आ रहा है, तो आपने डी को ही देखना है कि डी में आ रहा है आखिरी इलेक्ट्रॉन, तो आप लिख देंगे डी ब्लॉक। पीरियड के लिए बताया था कि जहां से स्टार्टिंग करेंगे आप, एस के साथ नंबर देखना है क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है तो पीरियड आ जाएगा बेटा 4। ग्रुप को चेक करना है तो दोनों के नंबर को, 2 को और 1 को आपस में ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आएगा बेटा 3, तो आप लिख देंगे 3। क्योंकि डी ब्लॉक है तो आप यहाँ लिख देंगे बेटा बी लिख देंगे। अगर अब आपके जहन में जो क्वेश्चन है कि सर आपने यहाँ पर जो डी की पावर है उसको प्लस क्यों किया, जबकि प्रीवियस आपने जो एग्जांपल दी थी मैंने आपको, यहाँ पर मैंने कहा था कि डी की पावर को ऐड नहीं करना। जी बेटा बिल्कुल सही कहा था, लेकिन यहाँ बेटा इसलिए ऐड नहीं करना क्योंकि यहाँ पर पी आ रहा है, तो एंडिंग पी पर हो रही है, डी पर नहीं हो रही। तो जब एंडिंग पी पर होगी तो हम डी को काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो एंडिंग है आपके पास वो अगर डी पर हो रही होगी और पी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इसमें, तो फिर हम डी को काउंट करेंगे। इसी तरीके से 23 सेम, 3d3 आ जाएगा क्योंकि आखिरी जो ऑर्बिटल है वो डी आ रहा है, तो डी को हम पहले लिख देंगे और एस को हम बाद में लिख देंगे। चेक करना है आपने तो आप चेक करेंगे आप कि सर आखिरी ऑर्बिटल कौन सा है, ब्लॉक मालूम करने के लिए। सर आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो एंड हो रहा है या इन हो रहा है बेटा किसमें, डी में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड का हो रही है, डी पर एंड हो रही है, तो ब्लॉक क्या होगा, डी होगा। एस के साथ नंबर क्या लिखा हुआ है, 4, पीरियड 4 होगा। ग्रुप के लिए 2 + 3 5 हो जाएगा। यहाँ पर डी लिखा हुआ है तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा। 26 के लिए सेम चीज बिल्कुल, यहाँ पर 3d6 आ जाएगा।
इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। आखिरी ऑर्बिटल डी है, ब्लॉक डी बन जाएगा। एस के साथ नंबर 4 है, पीरियड 4 बन जाएगा। 6 + 2 करेंगे 8 होगा, तो ग्रुप बन जाएगा बेटा 8th बी बन जाएगा। बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला तो बताइए। इफ्जा, वरीशा, नो सर, नो सर, कोई मसला नहीं है। थैंक यू बेटा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ रूल्स आपको मैंने, एक बस आखिरी रूल यहाँ पर रह गया, बस वो आपको बताने हैं अब यहाँ पर। अब ये भी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 24 एटॉमिक नंबर, ठीक है। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, सीक्वेंस वाइज आपके पास आए और 3d4 आ गया। अब यहाँ पर एक रूल याद रखिएगा कि बेटा डी के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 10 और मिनिमम डेफिनेटली 1 होता है। तो याद रखिएगा डी के अंदर कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते और ना डी के अंदर कभी 9 इलेक्ट्रॉन आपने पुट करने। ये पॉइंट याद रखिएगा, बस ये एक आखिरी रूल है। तो जैसे ही डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप ये वाली सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि 3d4 आएगा, तो 3d को आपने पहले लिख देना और 4s को आपने बाद में लिखना है। एक बात तो ये तो पहले भी बताया था आपको मैंने। लेकिन जो डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है उसको आपने 5 कर देना, ठीक है। और एस में से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा डी के अंदर, इसलिए एस में से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देना, आप कम कर देंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि डी ऑर्बिटल अपने आप को या तो हाफ फिल रखता है या फिर फुल फिल रखता है। मतलब फुल फिल से मतलब उसमें वो चाहता है कि उस पर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए, या वो चाहता है उसके पास आ जाए 5 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अगर कोई ऑर्बिटल हाफ फिल हो या फुल फिल हो तो वो स्टेबल काउंट किया जाता है, कि वो सबसे ज्यादा उस वक्त स्टेबिलिटी के अंदर होता है। इसलिए डी ऑर्बिटल अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये काम करता है। या तो अपने अंदर 10 इलेक्ट्रॉन को लेके आना चाहेगा, क्योंकि 9 जो है वो बहुत ही करीब तरीन है 10 के, इससे वो एक इलेक्ट्रॉन अपने साथी से लेगा जो नेबर है 4s ऑर्बिटल। 4s ऑर्बिटल की एनर्जी और 3d ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन इजीली इसमें क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, सिंपल सा पॉइंट, कि डी के अंदर कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे और डी के अंदर कभी भी 9 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। अगर 4 होंगे तो वो अपने 4s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। अगर 9 इलेक्ट्रॉन होंगे तब भी वो अपने ऑर्बिटल से, साथ वाले ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। साथ वाला ऑर्बिटल इतनी आसानी से उसको इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, इसलिए कि 4s और 3d के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। ये रूल याद रखिएगा। बाकी ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप मालूम करने के रूल्स वही रहेंगे जो पहले मैं आपको बता चुका हूं कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में फिल हुआ, डी में फिल हुआ है तो बेटा ब्लॉक डी होगा। एस के साथ नंबर क्या है, 4 है, तो पीरियड बेटा 4 होगा। दोनों की पावर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 6, तो ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, वो 6 हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है डी, तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा बेटा, बी आपका ग्रुप का नंबर आ जाएगा। एज इट इज कुछ इसी किस्म का जो काम है वो 29 एटॉमिक नंबर में भी किया गया है। 29 में डेफिनेटली यहाँ पर बेटा लास्ट जो आपके पास ऑर्बिटल है उसमें जो पावर आएगी उसकी 9 आएगी। जैसा कि आपको बताया कि इसमें 9 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो आप क्या करेंगे, आप उसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो आपने 3d को पहले तो पहले लिखना है और 4s को बाद में लिखना है। 9 इलेक्ट्रॉन के बजाय आप 10 लिख देंगे, वो तो 10th इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से, s ऑर्बिटल उसको ट्रांसफर करेगा। अब यहाँ पर एक सूरत हाल है, वो ये है कि आखिरी ऑर्बिटल कौन सा है, d है, तो आपने d ब्लॉक लिख देना। नंबर क्या लिखा हुआ है, s के साथ 4, आपने 4 लिख दिया। अब ग्रुप के साथ प्रॉब्लम है छोटी सी, कि अगर आप पावर को ऐड करें 9 + 2 को, ये तो बेटा 11 हो जाएगा। तो ग्रुप तो हमारे पास 11 होते ही नहीं, हमारे पास तो ग्रुप होते हैं 1b से लेकर 8th बी तक। तो अब क्या होगा, अब आपको मैंने पहले बताया था थोड़ी देर पहले कि डी के अंदर जब 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम उसे काउंट नहीं करते। तो डी में जो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे ये काउंट नहीं होंगे, सिर्फ एस का जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो काउंट होगा, तो ये कहलाएगा बेटा 1b कहलाएगा। डी में जब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो काउंटेबल नहीं होंगे, आपने जस्ट एस में जो 1 इलेक्ट्रॉन पे काउंट करना, तो ये बन जाएगा बेटा 1b बन जाएगा। इसी तरह
अगर एटॉमिक नंबर 42 हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करें तो लास्ट में आपके पास आ रहा है बेटा 44। अब इसमें फिर दोबारा 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर शफल कर देंगे, ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 5, और ये आपने ऑर्बिटल को शफल कर दिया। आखिरी ऑर्बिटल कौन सा बेटा, डी है, तो अब ब्लॉक डी बन जाएगा। एस के साथ जो नंबर लिखा हुआ है 5 है, तो पीरियड फिफ्थ बन जाएगा। दोनों को आपस में ऐड करें, 4 + 2 6, यहाँ पर डी लिखा हुआ है, तो ग्रुप क्या बन जाएगा बेटा, बी बन जाएगा। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करेंगे, और एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो बेटा फाइंड आउट करेंगे। तो ये था आज आपका लेक्चर, जिसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करना भी सीखा, उससे कुछ रूल्स सीखे, और साथ साथ में आपने डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स थे उसकी पोजीशन मालूम करना भी सीखा। पोजीशन से मतलब ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप्स है। इसमें किसी किस्म का अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको सेटिस्फाई करने की। जी बेटा। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। वरीशा। सर मुझे रिव्यूज थोड़े समझ नहीं बेटा आवाज नहीं आ रही, कौन सा बेटा? आया सर, कुछ रिव्यूज समझ नहीं आए कौन से वाला? सर। जो आपने एस और डी का शफल किया था वो वाले रिव्यूज। ठीक है, मैं अभी रिपीट कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा कि जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो 10 होते हैं, ठीक है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो डी ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो 10 होते हैं। तो यहां से रूल हम ये पढ़ेंगे कि बेटा डी ऑर्बिटल जो होता है उसमें अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो कोई इशू नहीं है, 5 6 7 और 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जैसे यहाँ पर 4 आ रहे हैं, या डी के अंदर अगर 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये 9 जो है वो बहुत ही करीब तरीन है 10 के, और जो 4 है वो बहुत ही करीब तरीन है बेटा 5 के। तो ये अपने 9 को 10 करेगा और 4 को 5 कर देगा। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये, सर ऐसा क्यों करेगा ये? तो मैंने बताया स्टेबिलिटी के लिए, अपने आप को स्टेबल, अपने आप को ताकतवर करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो अपने आप को हाफ फिल करेगा या फिर फुल फिल करेगा। जब डी ऑर्बिटल हाफ फिल होता है या फुल फिल होता है, या कोई भी ऑर्बिटल एस पी डी एफ कोई भी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है या फुल फिल होता है, तो वो हमेशा स्टेबल काउंट किया जाता है। इसलिए वो अपने आप को या तो फुल फिल करेगा, फुल फिल से मतलब अपने अंदर 10 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, या फिर अपने अंदर हाफ फिल करेगा, अपने अंदर 5 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए अब वो एक इलेक्ट्रॉन लेके कहां से आए, तो वो अपने नेबर से, जो नेबर आपके पास ऑर्बिटल है 4s ऑर्बिटल है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर क्या करेगा, वो शफल करेगा या ट्रांसफर करेगा। अब यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है कि सर 4s ऑर्बिटल उसकी हेल्प क्यों करेगा? बेटा क्योंकि 4s ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल में एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। इसलिए s ऑर्बिटल इजीली उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। तो जैसे उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो d में बेटा 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और s में एक इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। यही कंडीशन जो होगी वो यहाँ पर भी होगी कि शफल तो वो होगा ही होगा, लेकिन ट्रांसफर क्यों होगा? क्योंकि बेटा डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, वो 5 से बहुत करीब है, हाफ फिल के बहुत करीब है, तो एस ऑर्बिटल उसकी हेल्प करेगा और उसको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। तो जैसे ही ट्रांसफर करेगा तो उसके पास आ जाएंगे बेटा 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक। बाकी जो ब्लॉक को ढूंढना, पीरियड को ढूंढना और ग्रुप को ढूंढना वो वैसे ही है बिल्कुल, कि आखिरी ऑर्बिटल डी है तो ब्लॉक डी बन जाएगा, एस के साथ नंबर जो है वो 4 है तो पीरियड 4 बन जाएगा। जो पावर होगी उसको देखना होता है, लेकिन यहाँ पर जब हम पावर को देखेंगे तो बेटा डी की पावर 10 है, तो बेटा डी की पावर 10 होती है, उसको काउंट नहीं करेंगे आप। सर जस्ट यहाँ पे हमने जी बेटा। सर ब्लॉक हमने यहाँ पे डी लगाया हुआ है और
आपने पीरियड जो है वो 4 क्यों लगाया है, लिखा है? देखिए ना बेटा, सिंपल सी बात है कि आपको मैंने बताया कि ब्लॉक कहाँ से ढूंढते हैं आप। पीछे से, जब से आप पीछे से एग्जाम्पल जो हम आपको बताए जा रहे हैं बार बार, तो हर एक एग्जाम्पल के अंदर आपको यही बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट ऑर्बिटल में फिल होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में फिल होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में फिल होगा वही आपका ब्लॉक होगा। ये आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में फिल हुआ, ब्लॉक पी हो गया। आखिरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एस में फिल हो रहा है तो ब्लॉक एस हो गया। यहाँ पर आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में फिल होगा तो डेफिनेटली ब्लॉक डी हो जाएगा। यहाँ पर भी आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में फिल हो रहा है तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। तो ब्लॉक तो कहाँ से पता कर रहे हैं, ब्लॉक पता कर रहे हैं आप कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आ रहा है। तो जिस ऑर्बिटल में आखिरी इलेक्ट्रॉन आएगा वही ऑर्बिटल आपका ब्लॉक कहलाएगा। अब बाकी बात करते हैं पीरियड की। पीरियड आपको शुरू से समझाते आ रहे हैं कि बेटा आखिरी ऑर्बिटल के बाद एस से स्टार्ट करेंगे हमेशा। पीरियड के लिए हमेशा एस को देखते हैं कि एस के साथ जो नंबर लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है तो पीरियड 3 होगा। एस के साथ नंबर जो 4 लिखा हुआ है तो पीरियड 4 बन जाएगा। आगे चलते हैं। एस के साथ लिखा हुआ है 4, लिखा हुआ है 4, लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पर पीरियड क्या आएगा, वो 4 आएंगे। एस के साथ जो नंबर लिखा हुआ है 4 तो पीरियड आएगा 4। यानी ब्लॉक के लिए आपने आखिरी ऑर्बिटल को देखना होता है, आखिरी ऑर्बिटल कौन सा है। और पीरियड के लिए आपने ये देखना होता है कि जो जो एस है इसके साथ नंबर क्या लिखा हुआ है। आप पॉइंट क्लियर हुआ? जी सर। शाबाश। यानी टारगेट हमेशा बनाएं कि ब्लॉक को ढूंढना है आपने तो आखिरी इलेक्ट्रॉन को देखें कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आ रहे हैं। जो सबसे लास्ट में ऑर्बिटल लिखा होगा, एस लिखा हो, पी लिखा हो, डी लिखा हो, एफ लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, वो आपके पास क्या होगा, वो ब्लॉक होगा। पीरियड के लिए इस नंबर को नहीं देखते हैं बेटा, पीरियड के लिए देखते हैं कि ये जो पेयर आपने बनाया हुआ है, ये देखो मैंने इसीलिए इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है बार बार कि ये जो पेयर है ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4s से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने हमेशा एस के साथ जो नंबर लिखा होता है 4 लिखा हो, एस के साथ क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पर अपने 5 लिखने। तो एस के साथ जो नंबर लिखा होता है हमेशा उसको देखते हैं। इसलिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करें तो हमेशा याद कीजिएगा, देखें इस तरह जब आप